करनाल में केंद्रीय ऊर्जा, शहरी एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान नीलोखेड़ी क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। दौरे के दौरान मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारी को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोगों ने सड़क, बिजली, पानी विभाग के कार्यों और रेलवे से जुड़े विषय मंत्री के सामने रखे। मीडिया से बातचीत में मनोहर लाल ने कहा कि पहले के दौरों में जो गांव छूट गए थे उन्हें इस बार कार्यक्रम में शामिल किया गया। कहा कि उद्देश्य केवल दौरा करना नहीं बल्कि लोगों की समस्याओं को समझकर समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। बताया कि जिन समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर संभव होगा वहां अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अन्य मामलों को संबंधित विभागों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। आरक्षण में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विषय पर अंतिम निर्णय सरकार और विधायिका के स्तर पर लिया जाना है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर कीमतों पर पड़ रहा है। आवास योजना को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपना हिस्सा पहले की जारी कर चुकी है और राज्य स्तर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों तक राशि पहुंचाई जाएगी। कुछ गांव बचे थे तो आज हमने अपने विधायक और अपने जिला अध्यक्ष के साथ कार्यक्रम बना करके और 10 गांव का दौरा ये बनाया हुआ है और इन सब में लोगों से सामान्य बातचीत करना, हालचाल पूछना, कोई समस्याएं उनका उदाहरण करना। उसमें ज्यादातर समस्याएं प्रदेश की डिपार्टमेंट की चीजें रहती हैं, वो जितनी आती है हमारे अधिकारी साथ उनको ध्यान कराते हैं। कोई चीज चंडीगढ़ बतानी पड़ती है, कोई मेजर बात होती है वो बताएंगे और कोई ऐसा काम ज्यादा नहीं है सिवाय एक आज रेलवे के को लेकर के कुछ 1-2 पुलियों का विषय आया है। हमने कहा लिख के देंगे तो हम रेलवे डिपार्टमेंट को पहुंचाएंगे और कुल मिलाकर के एक जैसा सद्भावना के तौर पर एक आपस में मीटिंग करते हैं। किसी ने बुलाया नहीं लेकिन मैंने आज 10 गांव के कार्यक्रम अपने आप तय किए। सर, एक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया कि IAS ऑफिसर के जो बच्चे हैं उनका आरक्षण खत्म कर देना। ऐसा नहीं है, एक क्रीमी लेयर का विषय है और वो भी कोर्ट ने ये कहा कि ये सब स्टेट गवर्नमेंट्स को या लेजिस्लेशन को तय करना है कि वो किसको सुविधा देते हैं किसको नहीं देते हैं। कई बार कोर्ट की टिप्पणियां ऐसी आई है और ये स्वाभाविक है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलना चाहिए जो जरूरतमंद है और जरूरतमंद लोग जो होते हैं उनको लाभ पहुंचाना, वो फिर चाहे किसी भी जाति के हो। ये केंद्र सरकार की भी योजनाएं होती हैं इसमें और प्रदेश सरकार की भी योजनाएं होती हैं और स्वाभाविक है IAS के बारे में टिप्पणी की है तो IAS ऐसा नहीं है कि उनके परिवार बहुत कोई ऐसे सामान्य होते हैं जिनको कोई बहुत जरूरत होती है और वो अच्छे स्तर के लोग होते हैं। उनके बच्चों को अलग से आरक्षण का विषय कोई अच्छी बात नहीं है और उनको अपना बेटा करना चाहिए। सर, आप भी मुख्यमंत्री रहते हुए नीलोखेड़ी को करोड़ों रुपए की योजनाएं दी, 2017 में कॉलेज बन रहा है यहाँ पे तरावड़ी में, अब तक पूरा नहीं हुआ। बस पड़े अब कोई विशेष प्रॉब्लम का मुझे पता नहीं है। कोई ऐसी बात होगी तो हम शिक्षा विभाग के लोगों को बताएंगे कि इसको पूरा कराएं, कोई कठिनाई हो उसको दूर कराएंगे। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, विपक्ष लगातार फिर वैसे स्टेटमेंट आने, ट्वीट आने शुरू हो गए आज। देखिए, ये विषय कोई अपने देश से जुड़ा हुआ कम है, ये कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय जो जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, पश्चिम एशिया का जो ईरान और उसके साथ जो अमेरिका का झगड़ा और उसमें से तेल की जो सप्लाई न होना, इंटरनेशनली तेल की कीमत बढ़ना और इतनी सीमा से आगे बढ़ गया कि सरकार और जनता सबको मिलकर के इसको बेयर करना चाहिए। सारा पैसा अगर सरकार के ऊपर छोड़ेंगे बेयर करने के लिए तो अल्टीमेटली बजट के ऊपर ही असर जाएगा और फिर बजट में और काम रुकेंगे। विपक्ष का काम केवल आलोचना करना है, वो विषय की गंभीरता को समझते नहीं है। आज कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने रेट के यानी तेल के जो कीमतें हैं 50%, 60%, 80%, इवन 100% तक भी बढ़ा दिया है। हमारे यहाँ तो बहुत माइनर चीजें बढ़ रही हैं, कभी कुछ पैसे बढ़ते हैं, एक बार 3 रुपए बढ़े हैं तो कोई इतनी ऐसी बढ़ोतरी नहीं है कि जो जनता जिसको बेयर नहीं कर सकती है। और जनता पता है जनता को कि समस्या बहुत गंभीर है। उस गंभीर समस्या में से प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक अपील की है कि हम अपनी गाड़ियां कम चलाएं, तेल की खपत कम करनी चाहिए ताकि हमारी विदेशी मुद्रा ये बचनी चाहिए। विदेशी मुद्रा जो होती है वो देश के अंदर बहुत बड़ा रोल करती है, उसका जो बचाव होगा तो देश को मजबूत करेगा। सर, हरियाणा में लोगों को आवास योजना लाभ नहीं मिल पा रहा सर, बहुत सारे घर है जो कच्चे घरों में रह रहे हैं। आज अभी एक विषय मेरे सामने आया है तो प्रदेश सरकार से बात करूंगा। केंद्र सरकार ने अपना पैसा और अकाउंट में जमा करा रखा है और उसमें प्रदेश सरकार का हिस्सा है, वो जैसे ही जमा होगा तुरंत वो सारा पैसा रिलीज हो जाएगा। सर, तरावड़ी में 1 साल से बठिंडा एक्सप्रेस बंद पड़ी है, अभी मालूम